मारे खून करे त्यागी आछे टाउ लतू बटे बुको वाला मारिया मोए ये कराची के इलाके लियारी के रिहायशी शांति के अहले खाना है, जो अपनी 14 साला बेटी के साथ हुई जिनसी ज्यादती के बायस हुई मौत का इंसाफ चाहते हैं। 2 साला मंगनी के बाद 15 जून को शांति की शादी अशोक नामी शख्स के साथ हुई थी। 2 रोज बाद ही शांति को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी वो हालत गैर फितरी जिनसी अमल के सबब हुई। हमारी जवान बेटी थी, क्या उसकी खुशियाँ थी, क्या उसने कपड़े लेते, क्या उसने आप जाओ अपने उसके ससुराल में जाओ, कितनी थी अपनी खुशियाँ लेके चली गई। इतनी जालिम थे वो, हमें क्या पता था, हम नहीं शादी करते थे इसके घर में। हमारी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत हुआ है। हम गरीब बंदे, हमारी कोई फरियाद सुनो। कसम पुरसी में जिंदगी गुजारने वाले शांति के अहले खाना ने नजमा महेश्वरी नामी सोशल एक्टिविस्ट से मदद तलब की, जिसके बाद 4 जुलाई को शांति को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर दाखिल कर दिया गया। इस दौरान नजमा ने शांति का वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया। 70 अब छोड़ दे जान की जगह ही कौन है, तब छोड़ दे तो आया था तो रक्त छली हुई तो रक्त छल। नजमा के मुताबिक शांति 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज रही और इब्तदाई तौर पर मुनासिब इलाज का ना मिलना भी शांति की मौत का सबब हो सकता है। शांति का जो शौहर है वो सेंट्रल जेल में है, कराची में है, और जो है ना उनके वालिदैन से देखिए हमारा कोई राब्ता नहीं है। जब से ये केस हुआ है उनके वालिदैन जो है वो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कम्युनिटी का मामला था तो हमें दबा देना चाहिए था, और बहुत से हमारे कम्युनिटी वालों का भी यही ख्याल है कि हमें दबा देना चाहिए था, कम्युनिटी का था और हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम क्योंकि बतौर एक्टिविस्ट हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है, और हम ये समझते हैं कि चाहे कम्युनिटी का हो या कम्युनिटी के बाहर का केस हो, होना हुआ है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर एक को सज़ा नहीं मिलेगी तो मुआशरे में जो नौजवान हैं वो इस तरह का क्राइम करते रहेंगे। 23 जुलाई को शांति सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इंतकाल कर गयी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के मुताबिक सिर्फ कराची में गुज़िश्ता साल 3 मैरिटल रेप केस रिपोर्ट हुए थे, जबकि एक मुल्तान और एक गुजरावाला में भी रिपोर्ट हुआ। लेकिन शांति की गैर फितरी जिनसी ज्यादती इन केसेस के मुकाबले में कई ज्यादा हौलनाक थी। She was admitted in a very critical state, critical ही रही, कभी थोड़ा बेहतरी हुई मगर वेंटिलेटर पे रही आखिर तक, and she passed away on 23rd of July. And इनका जो हमने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम में जो हमें फाइंडिंग्स मिली थी जब ये एडमिट हुई थी हमारे पास, तो इनका हमें इंजरीज़ मिले थे एनल रीजन पे भी और वैजिनल रीजन पे भी, एंड दे वर हाईली सजेस्टिव ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कि इनके साथ हुआ है। फिर पोस्टमार्टम में भी हमें ये फाइंडिंग्स कंफर्म भी हुई हैं और उनकी इंटरनल इंजरीज़ भी इसी चीज़ को सजेस्ट करती हैं। शांति के साथ होने वाले मैरिटल रेप पर ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार कई तंजीमें शांति के लिए इंसाफ की तलबगार हैं। शांति के साथ हुए इस जिनसी इस्तेसाल के बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसे वाक़यात रोनुमाही क्यों होते हैं। माशरा जो है वो कितनी अखलाकी इन्हितात की तरफ जा चुका है, और उस बंदे का जो एक्सपोजर है, जो कल्प्रेट है, जो उसका हस्बैंड है, उसका जो एक्सपोजर है वो यकीनन पॉर्न मूवीज़, पॉर्न वीडियोस से जो है वो हुआ, जिसकी बिना पर जो है वो उसके अंदर जो है एक एबनॉर्मल सेक्स और एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो डेवलप हुआ, और उसके बाद उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल तक कहीं ना कहीं उसने प्रैक्टिस भी किया, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है और एक तफ्तीश के मुताबिक उसने जब उसकी शादी जिस दिन थी उस दिन भी वो कुछ वक्त पहले तक जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है इसी किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस था, और उसने आके पूरा प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से जो है वो जो है एक ग़ुलाम जिसे कहते हैं जिनसी ग़ुलाम के तौर पर जो है वो एक बीवी का कॉन्सेप्ट है कि वो शौहर जो है वो जिस तरह से चाहे उसको ट्रीट करे। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार लड़कों की सही तरबियत है। अगर बेटों को बचपन से औरत की इज्जत करना, बराबरी का सलूक और गुस्सा बर्दाश्त करना सिखाएं तो वो बड़े होकर शौहर नहीं एक जिम्मेदार साथी बनेंगे। वहाँ उनकी हैंडलिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। वालिदैन को उस वक्त जो है वो पेरेंटिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए,
اس وقت جو ٹرانزیشن باڈی میں ڈیولپ ہوتے ہیں اور جو فزیولوجیکل چینجز ہوتے ہیں اس کے لیے والدین کو اس کے سبلیمیشنز کو بھی رکھنا. وہ ایگریسو ہیں, وہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے, کاؤنسلنگ, ان کے ساتھ بات چیت, اور پلس یہ کہ ان کے لیے کوئی ایک آلٹرنیٹ میتھڈ جو کہ ان کے ہابیز کا ہے وہ ڈیولپ بہت ہونا ضروری. ماہرین کے مطابق بلوغت کے وقت معاشرے اور گھریلو رویے اور جنسی تعلیم و تربیت سے ہی معاشرے میں بہتری اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام ممکن ہے تاکہ مستقبل میں کوئی اور شانتی اس طرح کے حالت کا سامنا نہ کرے. مانیہ شکیل، DW اردو، کراچی، پاکستان.